ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, इधर उधर की बात ना करके आनंद इसी में है, लीलाओं में। सरकार देखो, लीलाओं में डूबने का जो आनंद है वो किसी चीज़ में ना है सरकार। ये लाइन बिल्कुल अलग है, ये प्रेम की लाइन है। प्यार और प्रेम में यही फ़र्क सरकार, कि प्रेम में यदि कोई पड़ जाए तो फिर भैया उसको कुछ और सूझे ना, उसको बस केवल रस चाहिए, प्रेम का रस। और यहाँ तो रस को समुद्र सरकार, तो वो समुद्र में गोते डलवाती है हमारे को, और नीचे ले जाती है, और नीचे ले जाती है। हर बार डुबकी हम और गहरी लगा रहे हैं, और वापस जब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ और ज़्यादा विशेष हमें मिलता जा रहा है। और जो जो विशेष चीज़ें मिल रही हैं सरकार, ये चीज़ें कोई अद्भुत है। मैं आपको बताऊं, ये ब्रेसलेट हो गया, बांसुरी हो गई, ये भाई जाने क्या क्या दे दिया उसको, पायल दे दी हैं, और क्या क्या अंगूठी दे दी है, जाने क्या क्या दे दिया है। भाई भर गई है तिजोरी उसकी, भर गई है। और वो इतनी ज़्यादा हो गई कि भाई अब उस वो अभी उसमें भी इतनी बुद्धि या समझ कम आई कि जो चीज़ें जैसे अंगूठी पहनाई थी तो राधा रानी सरकार ने उसके हाथ में पहनाई थी, तो उसको पहन के रखनी चाहिए थी। आज ब्रेसलेट दिया था तो वो कहती है मेरे हाथ में ही पहना दो ब्रेसलेट। मगर वो जैसे चलो ऐसा ही उसमें अभी विचार आया, जैसा भाव आया, वो अपने पास एकत्र कर रही है, उसको अपने शरीर पे धारण नहीं किया है। कोई बात नहीं, आगे उसको ऐसे सामान मिलेगा जो धारण हो जाएगा उसके शरीर पे अपने आप। जो अपन अगली लीला में प्रवेश करें। कल अपन ने 81वीं लीला में प्रवेश कर लिया था, आज अपन 82 नंबर की लीला में पुनः प्रवेश प्राप्त करते हैं। राधा रानी सरकार की इच्छा है कि आप रुको ना, जल्दी से जल्दी 82 लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त करो। आज मानसी में बैठते ही लीला प्रारंभ वहीं से हुआ है जहां कल विराम लगा है। आपसी उनके काना वहीं निकुंज में विराजित हैं। मैंने आपसी के व उनकी आज्ञा ले उनके आपसी से आज्ञा ले उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। अब दोनों खड़े हो गए हैं। हम महल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अब वहां से महल में जा रहे हैं। हम तीनों महल में प्रविष्ट हो रहे हैं। महल सैकड़ों मयूरों से परिपूर्ण है, वहां पे आज जाने कहां से सैकड़ों मयूर आ गए हैं। चहु और मोर ही मोर अटकेलियां कर रहे हैं। आपसी के गुणगान करती उनकी विशिष्ट वाणी की ध्वनि का सुमधुर गुंजन हर ओर गुंजायमान हो रहा है। देखो सरकार, मैं आपको एक बात बताई, यहाँ और कछु है ना, यहाँ सब सखी सहेचरियां हैं। तो वो कोई मोर शोर थोड़ी है, वो तो भाई सखी सहेचरियां हैं। अब मोर तो बेचारा अपनी भाषा में ही बात कर सके, अब वो राधा राधा भी कहे तो अपनी भाषा में ही कहे बेचारा। मगर यहाँ तो सखी सहेचरी है, वो सारी भाषाएं जाने, मोर बन के भी सब जाने। तो वो राधा के गुणगान कर रही है, गा गा के रागों में राधा को ही नाम को जप कर रही है। मगर अलग अलग रागन में कर रही है, अलग अलग अलापे दे रही हैं, और बड़े प्रसन्न है। कोई नाच रहा है, कोई अपने पंख खोल रहा है, कोई उछल रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है। मोरों की कतारें ही कतारें, लाइन भर गया पूरा, महल का महल भरा पड़ा है। वो अपनी विशिष्ट वाणी की ध्वनि का समुद्र गंजन गुंजन हर ओर गुंजायमान हो रहा है। उनका जो वाणी है और गुणगान जो कर रहे हैं वो आपसी का, उसका चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है। महल के एक और परम विशाल पूर्ण रूपेण सुसज्जित सिंहासन ऊंचाई पर अवस्थित है। एक सिंहासन है ऊंचाई पे। आपसी उनके काना और मैं 10-12 सीढ़ियां चढ़कर सिंहासन तक पहुंचे हैं। अद्वितीय व परम युगल उस सिंहासन पर विराजित हो गया है। निकट धरे बड़े से अतिशय सुंदर स्वर्ण पात्र में से आपसी उन मयूरों को दूर दूर तक दाना उछाल रही हैं, जिससे दूर खड़े मयूर दाना पा सकें। निकट के मयूरों को आपसी अपनी सी हथेली पर दाना चुगा रही हैं। शिखिकुल यानी मयूर समूह आपसी को धन्यवाद देने के क्रम में संपूर्ण परिवेश को अपनी सुमधुर वाणी से गुंजित किए हुए है।
अब आपसी उनके कन्हैया, हाँ अब देखो सरकार हो को हुआ क्या कि वहां पे जहाँ सिंहासन है वहीं बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं, स्वर्ण के पात्र हैं, उसके अंदर कोई दाना सा कोई चीज है, और वो जो राधा रानी सरकार है वो उछाल रही है दूर दूर तक, और हर एक मयूर को दाना प्राप्त हो रहा है। और जो कुछ मयूर उनके बिल्कुल निकट हैं, सन्निकट हैं, उनको वो अपने हाथन से वो दाना चुगा रही हैं, और वो अपनी वाणी के अंदर धन्यवाद के स्वरों में और गुणगान कर रहे हैं राधा रानी का। और वो पूरा सारा स्वर गुंजायमान हो रहा है पूरे महल में, हॉल के अंदर। देखो सरकार वहां ऐसी लड़ाई झगड़ा ना है कि भैया वो कहें कि साहब पीछे वाले लड़ाई करके आगे आ जाएं, जैसे संसार में हो ना सरकार, कि मेरो नंबर आ जाए, मेरो नंबर आ जाए, अब मैं हाथ से छू लूं, ऐसा वहां कछु ना घटे। वहां तो कोई बिल्कुल ही अलग ही प्रकार की रीति नीति है सरकार। वहां तो जो पीछे वाला खड़ा है ना उसका मालूम है कि अभी मेरी सेवा इतनी हुई है कि जिससे जितनी प्रसन्नता मुझे जहां मैं खड़ा हूं यहीं तक की प्रसन्नता प्राप्त है राधा रानी सरकार को। सखी को पता है ये बात, सहचरी को। उसके जो आगे खड़ी है उसने कुछ ज्यादा बढ़िया करी है, उसके आगे जो झुंड है उसने कुछ ज्यादा बढ़िया प्रसन्न कर लिया है राधा रानी को। और जो सबसे आगे भैया उसने प्रसन्नता की पूरी सीमाएं पार कर ली, जो राधा रानी सरकार स्वयं हाथ से चुका रही हैं। मगर ऐसी कोई भी वहां पे सहचरी ना है सरकार जिसको वो दाना प्राप्त ना हो रहा। और ये दाना कोई खाना नहीं है सरकार, ये कोई प्रसाद ही नहीं है। यहाँ जो कछु भी राधा रानी से मिले वो सबको सब सरकार कृपा रस है, रस है, वो कृपा है राधा रानी सरकार की। कोई प्रसाद को झगड़ा ना है यहाँ तो, यहाँ तो कृपा है। कृपा और जो वस्तु जो आशीर्वाद में फर्क ही है यहाँ पे। कृपा तो पूरो को पूरो पैकेज है जिसमें सब कछु है, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहा जिसमें कि सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य और जो कछु भी हो सके वो सब कुछ उसमें उपलब्ध है एक ही जगह। तो वो कृपा को रस बांटे हैं, अपनी चरणन की कृपा को रस बांट रही है सबको। वो रस सबको प्राप्त हो रहा है और एक एक जना उसको पाके तृप्त हो रहा है। चाहे वो आगे है चाहे वो पीछे है, इस बात की कोई परेशानी उनको ना है, कोई लड़ाई झगड़ा ना है। इस प्रकार से वहां ये कार्रवाई चल रही है। अब आपसी व उनके कन्हैया और पीछे पीछे मैं महल के अलिंद में आ पहुंचे हैं। वो बाहर निकल के महल से उसके आंगन में आ गए हैं। यहाँ श्रमोर अतिशय सुंदर दही हांडी व उसमें सुंदर सुंदर दही बिलोने सुसज्जित रखे हुए हैं। अब वो कोई एक ऐसे आंगन में आ गई हैं जहाँ पे बहुत सारी दही की हांडियां रखी हुई हैं, और वो बिलोने बिलोने फिट है उसके अंदर। पूरा जैसे माखन निकाले हैं, ऐसा ऐसा कोई जगह बन गई है कि जिसके अंदर माखन निकालना है। हम सब बैठकर माखन प्राप्त करने काजे दही बिलो रहे हैं। अचानक आपसी के काना खड़े हो गए। आपसी उनके काना असखियां व मैं एक एक दही हांडी व बिलोना थाम लिया है। सबने एक एक पे बैठ गए हैं सामने, और हम सब बैठकर माखन प्राप्त करने काजे दही बिलो रहे हैं। अचानक आपसी के काना खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि दही बिलोने का कार्य मेरा नहीं है भैया, ये दही वही बिलोने का काम मैं ना करूं। मैं तो तैयार माखन का सीधे ही भोग पाता हूँ भाई। वो उद्यमी वो को थोड़ी बैठ सके वहां। वो कह रहा है भैया ये निकालो, तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम नहीं है ये। हमारा काम तो भोग पाना है। आप बढ़िया सा मक्खन बनाओ सब लोग मिल करके। हम क्यों बनाए मक्खन, हम ना बना रहे। तो वो उठ के खड़े हो गए। और भैया वो कह रहे हैं कि अपने आप बनाओ, आप लोग बनाओ, मक्खन बना लो, हम तो केवल सीधे मक्खन ही खाएंगे। वो कह रहे मैं तो तैयार मक्खन का सीधे ही भोग पाता हूँ। हम सबने परम निराला व अतिशय स्वादिष्ट दिव्य माखन निकाल लिया है। सबने अपना अपना परम स्वादिष्ट और अतिशय दिव्य मक्खन को निकाल लिया है। हमने सब मक्खन माखन एकत्र कर एक हांडी में रख लिया है। एक हांडी भर ली उन्होंने माखन से। हांडी के सबसे ऊपर आपश्री द्वारा निकाला हुआ चमत्कारिक माखन अवस्थित है। वो सखियों ने पहले डाल लिया है, इसने डाल लिया है, सब डाल लिया है। और सबसे ऊपर मतलब जो लास्ट में डाला गया उस मटकी में, वो कौन सा है, वो राधा रानी सरकार ने जो माखन निकाला है वो ऊपर ही ऊपर है उसमें, कि भाई कान्हा जी पाए तो सबसे पहले राधा रानी सरकार का पाए माखन।
आपसे ये कान्हा माखन पाने की हट कर रहे हैं। अब वो माखन तो तैयार हो गया, वो माखन भैया जब तैयार हो जाए तो कान्हा रुके थोड़ी। अब तो बस माखन देखते ही वो तो माखन चोर है भाई, उसका नाम ही माखन चोर है। तो वो तो माखन जहां दिख जाए कि माखन तैयार है तो वो तो भाई दौड़ा चला आता है, दौड़ा चला आता है, और उसको वो अब हट कर रहा है कि माखन मुझे पवाओ। ऐसे भैया जीव की कहानी है। आप भक्ति के किसी भी लाइन से चलो, किसी भी देवी देवता से चलो सरकार, करते 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 आप कृष्ण की भक्ति तक पहुंच जाओगे, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। इसकी भक्ति भगवान से ही भक्ति है। देवता की तो पूजा अर्चना भय, और जो भक्ति के प्रारंभ है वो कहाँ से हो कि कृष्ण की भक्ति से प्रारंभ हो। फिर इसमें भी बहुत सी तरीके हैं, बहुत सी वो चीजें हैं, वो सारी श्रृंखलाएं पार करते करते एक दिन क्या हो सरकार कि वो जो भक्त है उसको चित्त है ना, उसको जो मन है वो चित्त में बदल जाए, और जो उसका विवेक है, जो बुद्धि है वो विवेक में बदल जाए। यही मक्खन बनना है। जैसे ही उसका अंतर्मन मक्खन जैसा हो जाए, मतलब अब उसमें कोई चीज खराबी ना बची, वो परिशुद्ध हो चुका है उसका मन, उसका चित्त परिशुद्ध हो गया, उसकी बुद्धि परिशुद्ध, बुद्धि को नाश हो गया, बुद्धि बुद्धि सब गई, अब तो विवेक है उसके पास। जब ये अंतर मन की दोनों स्थितियां पक जाए ना, उसी के मक्खन बनना। और जैसे ही मक्खन बने सरकार, तो भैया कन्हैया हाजिर हो जाए आपको मक्खन खाने के लिए। और जैसे ही वो मक्खन खाए सरकार, तो वो आपकी मटकी फोड़ जाए। मटकी फोड़ने का मतलब कि अब तो भैया ये संसार के सारे नियम तोड़, क्योंकि अब तू दूसरे पल्ली पार जाने वाला है, अब तू दूसरे देश की यात्रा पे है, तो वहां के कानून सीख जा। तो इस स्थिति को कहें गोपी की स्थिति। अब उसे कृष्ण के अलावा कछु ना सूझ रहा, अब वो केवल कृष्ण की स्थिति तक पहुंच गया। वो स्वयं गोपी गोपी ना होकर कृष्ण ही है अब। उसमें और कृष्ण में कछु भेद ना। उसे उठते बैठते सोते जागते सुसुप्ति में सब अवस्था में वो केवल कृष्ण को ही जाने, और किसी को जाने ही ना हो सरकार। इसे कहें गोपी भाव। ये कोई भाव की स्थिति है। जब आप कृष्ण में हो जाओगे तो आप भी गोपी ही हो। फिर भैया गोपी क्या करे कि रास करे। रास करे मतलब राधा को सार समझा दे सरकार। रास से रस पैदा होए। रास प्रक्रिया क्या है, रस बनाने की, रस पैदा हो जाए रास से। और रस को मतलब ही क्या है कि राधा को सार, राधा को तत्व, राधा कौन है, कृष्ण भगवान सारी बात समझा दे, गुप्त जो छिपी हुई है, जो संसार ना जाने वो सारी बात समझा दे सरकार। और भैया इसीलिए कहें उसे माखन चोर, कि भैया वो माखन जैसे बने तो आदमी को वो तुरंत ही माखन पा करके और उसके संग रास कर ले सरकार, गोपी बना ले वे उसको। और जैसे गोपी बन जाए सरकार और रास हो जाए, राधा सार मिल जाए, तो न तो अब भगवान रहे, अब कृष्ण भी गौण है। गौण मतलब अब वो आपको राधा तक छोड़ आएंगे, और दूसरे देश में छोड़ के आएंगे, दूसरे लोक में छोड़ के आएंगे। उस लोक की महारानी वहां को कृष्ण पीछे खड़े रहे। वो राधा रानी को कृष्ण है, उनके प्राण है, जान है, सब कुछ है, मगर वो राधा रानी का है। वहां किसी से कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, ना सखी का, ना सहचरी का, ना किसी किंकरी का, मंजरी का, कि दासी का, किसी का कोई संबंध ना कृष्ण से। सीधे कृष्ण को सारो संबंध राधा के लिए, और राधा कृष्ण के लिए। भैया दोनों एक दूसरे के लिए जान प्राण है, मगर वहां आपसे कोई मतलब ना कृष्ण को। तो भैया यहाँ भूमि है। भूमि का अर्थ है संसार। अब संसार भी छूट गया। जब उस पल्ली पार जाओ आप तो संसार छूटेगा, जब भी तो दूसरी जगह जाओगे। तो क्या छूटा, भू छूटी, भूमि। भूमि मतलब संसार छूट गया। फिर भगवान, भक्ति छूटी। भक्ति क्यों छूटी कि भगवान ही छूट रहा है। तो भय से स्टार्ट होने वाली जितनी चीजें हैं ना, कि जो भाव है, भगवान है, भक्ति है, और ये जो भूमि है संसार, ये सब छूट जाए सरकार। और जैसे ही छूटे मटकी फूटी नहीं, इसे ही कहें मटकी फोड़ना। जैसे ही मटकी फूटी नहीं भाई साहब, ये प्रेम की कहानी, प्रेम की नदिया में बहने लग जाता है आदमी। फिर ये प्रेम के अंदर घूमे, प्रेम के अंदर भी अलग अलग भावों में जाए। पहले वो भाव क्या है, वो स्थितियां हैं कि भाई पहले वो स्नेह में है, कि मान में है, कि भाई आपके इसमें राग है, अनुराग है, फिर भाव है, और फिर महाभाव। महाभाव अर्थात अब वो पक गया राधा के लिए। जब यहाँ सारे प्रेम के मार्ग में आप महाभाव की स्थिति में आ जाओ,
तब आप पल्ली पार के रहने वाले हो गए। अब आपका जो ओरिजिन कंट्री है वो बदल गया। अब आप इस लोक के वासी नहीं हो, अब आप पल्ली पार के नित्य गोलोक के वासी हो भैया, अब वहां रहने लग गए। तो ये बात अपन इसके अंदर ये बताई जा रही है। कहाँ थे मैं भूल गया, अब अपन कहाँ पे थे ये मुझे याद ही ना है सरकार। हाँ, माखन पे थे अपन। अब वो जिद बहस कर रहे हैं कि हम माखन खाएंगे। वो कन्हैया कह रहा है हम तो माखन खाएंगे, वो हट मचा रहा है। और वो शोर कर रहा है कि मुझे माखन दो, माखन दो, माखन बन गया, माखन दो। और आप श्री क्या कह रही हैं कि आपने कोई कार्य नहीं किया है तो अब माखन भी नहीं पाएंगे। वो कह रही है भैया हमने कही तुमसे कि माखन बनाओ, जब तो तुमने माखन बनाया ही नहीं। और अब खाने के लिए सबसे पहले आ गए, अब तुम्हें कोई माखन शाखन हम ना दे रहे, या हमने बनाया हम पाएंगे तुम्हें क्यों दें। यही तो छेड़खानी है। ये बना किसके लिए? कृष्ण के लिए बनाया है। माखन सबसे प्रिय किसको? कृष्ण को। राधा जी खुद थोड़ी कहा पहले खा के चखें कि बढ़िया है कि नहीं, फिर वो कान्हा को पवाएंगी। बनाया ही कान्हा के लिए, मगर ये तो लीला कर रही है। वो उनको छेड़े, उनको उनके जैसे वो छेड़े ना इनको, ऐसे वो छेड़े उनको। ऐसे खेल चले वहां पे बार बार। तो भाई ये खेल चल रहा है। वो चिल्ला रहे हैं कि माखन खिलाओ, माखन खिलाओ। वो कह रही है कोई माखन नहीं देंगे, ये हमने हमारे लिए बनाया, हम खाएंगे, आपको क्यों दें। आपने कोई कार्य नहीं किया है तो अब आप माखन भी नहीं पाएंगे। कुछ तो श्रम करिए, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए थी कि आपको। तो भैया थोड़ी देर दूर पे क्या दिखा, उनको क्या दिख रहा है? कुछ दूरी पर थाड़ी भई एक गैया की ओर इंगित कर आपसे कह रहे हैं कि आप दूध का दोहन तो कर सकते हैं, उस गैया का दूध होकर लाइए। वो कह रही है भैया माखन ने बनाया कोई बात ना, वो दूर एक गाय खड़ी है, तुम वहां जाओ, गाय का दूध तो निकाल सको। तुमने एक अवतार लिया पूरा जिसमें तुम खुद बने भाई साहब, गौ सेवक ही बने। तुम तो ग्वाले के रूप में ही गए तो तुमको गाय धोना तो आए। तो कृष्ण कह रहे जी हाँ हमें ये तो बहुत अच्छी तरह से आता है, हम अभी तो जाके धो लाते हैं। तो आपसे कान्हा ने कहा हाँ ये कार्य मैं सहज में ही कर सकता हूँ। वहां अवस्थित एक पात्र लेकर के आपसी के कान्हा गैया के निकट दुग्ध धोने के काजे अग्रसर हुए। गैया के निकट पहुंचकर आपसी के कान्हा वहां असमंजस में पड़ गए हैं, क्योंकि वो गैया ना होकर एक बैल है। आपसी के कान्हा वहां से कुछ ऊंची आवाज में बोल रहे हैं कि ये तो गैया नहीं है भाई, बैल से दूध कैसे निकाल सकता हूं मैं। आपसी शरारत पूर्व वाणी से मैं बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, दूध तो आपको ही धोना पड़ेगा, तभी आप माखन पाएंगे। देखो सरकार, खेल देखो उदम। दोनों के जैसे बच्चे लड़े ना ऐसे लड़े वो बच्चे ही जैसे रहे वहां। 16 साल से उम्र ज्यादा ना, 14 16 साल, 14 16 साल की उम्र है उनकी कुल। किशोर अवस्था में रहे दोनों। तो जैसे किशोर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ो कर रहे हैं ना, वैसे झगड़ो हो रहा है। अब वो कह रहे हैं हमें माखन खिलाओ, वो कह रही माखन ना, तुमने कोई मेहनत ना करी, माखन ना देंगे। इतने में उनको एक गैया की तरफ इशारा कर रही है। राधा रानी सरकार ने बनाई वो गैया, वहां थी थोड़ी। अब उन्होंने बदमाशी करी, उन्होंने क्या करी कि एक बैल कोई गैया दिख रही है उनको, गैया के जैसे तो उसका शरीर बना दिया, वो है बैल। अब वो कह रही वो जाओ, वो जो गैया है ना उसका दूध तो तुम निकाल सको, दूध लाओ निकाल के, तब हम तुम्हें माखन पवाएंगे। तो कन्हैया जी चले, अब वहां जाके देख रहे हैं कि वो तो बैल है। अब बैल से दूध कैसे निकले सरकार? वो माथा पकड़ के बैठ गए कान्हा जी। कह रहे हैं भाई ये तो बैल है, इससे दूध कैसे निकाले? और वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं जाने भाई, तुम बैल से निकालो चाहे गाड़ी घोड़े से निकालो, कैसे निकालो, हमें ना मालूम। हमें तो भैया दूध चाहिए, दूध लेके आओ गैया का। अब देखो सरकार, वो कौन है, किससे कह रही है? उस जगत के बनाने वाला शक्तिमान, वो भाई उसको कह रही है कि ये बैल है। अब उसके लिए क्या बड़ी बात है बैल को गाय बनाना? वो संकल्प कर ले कि ये गाय हो जाए तो 1 सेकंड में गाय हो जाए भैया वो। मगर वो ऐसा ना कर रहे। वो सर पे हाथ रख के बैठेंगे भाई ये बैल है, बैल से दूध कैसे निकले? बड़ी समस्या हो रही है उनको। जबकि ये केवल कोरा अभिनय ही है, वो उनसे अभिनय कर रही हैं, कर रहे हैं, कृष्ण भगवान राधा से कर रहे हैं, राधा कृष्ण से कर रही हैं। और इन दोनों के बीच जो नोक झोंक हो रही है उससे हम सबको आनंद आ रहा है। सब रस से रसास्वादन कर रहे हैं। देखो आप चमत्कार। अब वो क्या कर रहे हैं आगे, उन्होंने क्या किया देखो। अच्छा, इसी बीच में कान्हा जी ने क्या होशियारी करी है कि आप श्री के हट को जान, आप श्री के कान्हा कुछ मन ही मन बोल रहे हैं।
बोलने के साथ ही क्या चमत्कार हुआ है, तभी अचानक सामने से एक सुंदर गैया दौड़ती हुई आती ही दृष्टिगोचर हो रही है। एक गाय दौड़ती हुई आ गई है, क्योंकि उनने संकल्प कर लिया गाय आ जाओ, गाय आ गई सरकार। अब वो कोई बोल के बात थोड़ी करें, वहां तो सब भाई मन ही पड़े। अब किसी सखी सहचरी ने पढ़ लिया, दूर से खड़े खड़े काना को गाय चाहिए, वो गाय बन के आ गई। लो सरकार, वो गैया आपसी के काना के निकट आ खड़ी हो गई है। ये देख आपसी कहने लगी कि ये तो उचित नहीं है, आपने गैया को बुलाया है। अगली कह रही है भाई ऐसे काम ना चले, हमने तुम्हें जो गैया कही उससे दूध ना निकाल रहे, तुमने अपने जादू मंत्र से गैया को बुला ली उधर भाई, अब इस गैया से दूध निकाल रहे हो, ये बात गलत है, ये बात सही ना है, अब हम मक्खन ना खिलाएंगे तुम्हें। आपसी के काना कह रहे हैं कि इसमें अनुचित क्या है, मैं तो कहीं गया भी नहीं हूं, मैं तो यहीं खड़ा हुआ हूं, मैंने कोई आवाज भी नहीं लगाई गैया को, ये गैया तो खुद ही अपने आप ही दौड़ती मेरे पास आ गई है। वो चतुर है ना, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जाता कहीं दूसरी जगह से गाय को धोके लाता या आवाज देके गाय को बुलाता, जब तो तुम कहती ये तो अपने आप ही आ गई मेरे पास, मैं क्या करूं। तब आपसी के काना ने दूध का दोहन किया और दूध लेकर दुग्ध का पात्र आपसी को दे दिया है। मैंने सभी को बड़े बड़े स्वर्ण निर्मित व विभिन्न रत्नमणि जड़ित नक्काशीदार गिलासों में गर्म दूध व बड़े स्वर्ण निर्मित नक्काशीदार कटोरों में माखन परोसकर भोग पवाया है। अब वो दूध भी आ गया, उसको गर्म करके इसने पवाया है, उसमें केसर भी से डाल के और ये बादाम बादाम और ये सारे सब डाल के दूध पिलाया सरकार। और वो जो माखन निकाला है, वो माखन जो राधा रानी का माखन है, वो तो उनके सामने रख दिया और सबको माखन और सखियों को और सबको पवाया है, सबने रुचकर भोग पाया है। और ये जो उच्छासामृत है, ये इसको मिला जो इसने जय जय गुरु माता व इस जन के परिवार के सदस्यों को भी पवाया है। अब हम बाहर निकलकर एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ पहुंचे हैं। अभी ऐसे करते करते निकुंज में आ गए हैं, हम सब वहां विराजित हो गए हैं। आपसी ने मुझसे कहा कि जो भजन तुम मुझे प्रतिदिन सुनाती हो, अभी जो भजन करे ना रोज, उसमें कोई भजन गाए, तो वो कह रही है वही भजन मुझे सुनाओ। मैंने अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, ये भजन एक भजन है, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, ये भजन राधा रानी को वो सुना रही है। भजन प्रारंभ करते ही आपसी व सखियां ब्रजवासी महिलाओं की भांति चित्ताकर्षक नृत्य करने लगी हैं। आज वो नृत्य वैसे ना कर रहे हैं राज जैसे, आज जैसे गांव की औरतें कर रही हैं, ब्रज की औरतें जो नृत्य कर रहे हैं वैसे नृत्य कर रही हैं, फोक डांस कर रही हैं। जो ब्रज में घूमो आप, जो वो औरतें डांस करे भाई साहब, वो जो वो को अजीबो गरीबी है, कोई अलग तरह का डांस है। वैसे डांस कौन कर रही है, सखियां भी कर रही हैं और राधा रानी सरकार भी कर रही हैं। मेरे संपूर्ण भजन गायन के दौरान आपसी व सखियां अतिशय सुंदर मनमोहक ग्रामीण लोक नृत्य संपादित करती रही हैं। तभी आपसी की पायल से विलग हो एक नुपुर जयजो को प्राप्त हुआ है। मतलब अब वहां मैं भी विराजित बैठा हूँ, जब ये काम चल रहा है भजन का, तो वो कह रही है इस बीच में जैसे ही वो घूमर खा रही हैं, वो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं राधा रानी सरकार, तो उनकी पायल से एक घुंघरू जय जय के पास आ गया है। ये तो आप जानो कि वो जय जय मुझे ही गई सरकार। और कल क्या हुआ है वो बता रही है कि कल प्रकट में श्रीधाम बरसाना में स्थित निज महल में जय जय को एक निपुर प्राप्त हुआ है। और आश्चर्य है कि आज श्री लीला में भी जय जय को आपसी का अनोखा नुपुर प्राप्त हुआ है। भाई मैं रोज ही, वो मेरे से फोन में बात करते, मैं उसको बताई कि आज हम महल गए थे ऊपर, तो वहां मुझे एक घुंघरू मिला है राधा रानी सरकार का, तो वो घुंघरू मैं ले आया हूँ राधा रानी सरकार की आज्ञा लेके। तो वो घुंघरू मैं घर ले आया था, तो मैंने इसको फोटो बताया उसको कि ये ऐसा घुंघरू है। तो अब ये कह रही कि जैसा घुंघरू आज इनको मिला था वहां कल मंदिर में, आज वैसा ही घुंघरू इनको वापस राधा रानी सरकार ने यहाँ पे भी दिया है। कल प्रकट में भी श्रीधाम बरसाना में स्थित निज महल में जयजय को एक नुपुर प्राप्त हुआ है। और आश्चर्य है कि आज श्री लीला में भी जयजय को आपसी का अनोखा नुपुर प्राप्त हुआ है। भजनोपरांत आपसी ने के काना ने सुमधुर कर्ण प्रिय व चित्ताकर्षक बांसुरी वादन प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया है। आपसी व असखियां रास नृत्य करने में व्यस्त हो गई हैं। कुछ ही समयावधि में आपसी के काना भी वहां पर रास नृत्य करने हेतु मध्य भाग में आपसी के सन्निकट आ पधारे हैं। आपसी अपने काना में मुझे घेर कर गोलाकार आकृति में असखियां नृत्य कर रही हैं। इन तीनों को घेर के वो नृत्य कर रही हैं। घुटनों के बल घूमकर अद्भुत रास नृत्य संपादित हो रहा है। आपसी के काना ने आपसी को उनके कटी भाग से
थाम हवा में ऊपर उछाल दिया है, फिर अपनी हथेली पर झेल लिया है। आपसी कभी अपने काना की श्री हथेली पर, कभी एक उंगली पर, कभी दूसरी उंगली पर, कभी एक श्री हस्तकमल पर, कभी दूसरे श्री हस्तकमल पर अद्भुत रास कर रही हैं। आपसी के काना भी आपसी को अपने श्री हस्तकमल पर लिए हुए ही रास करने में संलग्न है। मैं भी आपसी का अनुसरण कर वैसा रास करने का भरसक प्रयत्न कर रही हूँ। बहुत समय अभी तक हम ऐसे ही रास नृत्य संपादित होता रहा है। तत्पश्चात उसने उसमें विराम आने पर सब वहीं सुस्ताने लगे हैं। देखो सरकार, ये जो रास हो रोज नया हो। अब अपन तो कहें कि भाई ये रोज ही उछालते हैं, रोज ही हथेली पे लेते हैं, रोज ही, मगर भैया हर दिन कोई अलग ही प्रकार की घटना घटित हुए। ऐसो नृत्य ना कि जो कल हुआ सो आज हो दोबारा, ऐसा कछु ना हो। वहाँ वहाँ सब नित्य नवीन है। उसको एक नाम है नित्य नवीना। तो वहाँ भैया हर काम नित्य नवीन है। जो कल उछाला वो कोई दूसरी तरीके से उछाला है, आज कुछ उछाला है वो दूसरी तरीके से उछाला है भाई साहब। अब वो जो इस हथेली से उछाल के कभी इस पे ले लें, कभी इस उंगली पे नाच रही, कभी इस उंगली पे, कभी किस उंगली पे भाई साहब। अब एक रासमंडल तो नीचे जमीन पे है, एक उनकी हथेलियों पे हो गया है, कुछ उंगलियों में हो गया है, कुछ आसमान में ही रासमंडल है। अब भाई पता नहीं कैसे कैसे नृत्य हो रहा है, जिसको वर्णन असंभव है, असंभव से भी असंभव। वो आप केवल देख सको, अनुभव कर सको, उसको लिख ना सको शब्दन में, क्योंकि वो आकृतियां आप बना ही नहीं सको, कोई शब्द ही ना है। कैसी आकृतियां बन रही हैं। हम तो ये नट और ये जो ये आपके जिम्नास्ट करें वो ही नहीं लिख सको आप ढंग से, कि उसने कैसे छलांग लगा के क्या किया है। उसको आप शब्दों में प्रयोग तो वो ना प्रयोग है। ये तो भैया नटवर नागर है। ये तो नटवरों नटवरों का भी सरताज है। इससे बड़ा कौन नटवर है। तो भाई ये तो नटों का राजा, कभी राजा, कभी राजा, कभी राजा भाई। और इसकी महारानी तो इसकी भी भाई गुरु। तो उनका कौन भेद प्राप्त कर सकता है, वो कैसा नृत्य कर रहे हैं कौन लिखे। और वो जब वो उछल रही हैं और ये कूद भी रही हैं, तब भी ये कान्हा जी का राज थोड़ी रुक रहा है। राज तो रुके ही ना वहां। राज तो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, धुन और ताल के संग। और भैया चरम चरम स्थिति में पहुंच जाए कि दिखनो बंद हो जाए कि कौन सी राधा की कौन सा कृष्ण को उछला राधा है कि कृष्ण उछला, कुछ पता नहीं पड़ रहा। उसमें इतनी स्पीड से होने लग जाए, वो चक्कर गिननी चले जैसे लट्टू हो जाए, जो कुछ दिखना बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो नृत्य होता रहता है सरकार वहां। और वो नृत्य भिन्न भिन्न प्रकार से होता है रोज। ऐसे ही वहां रास नृत्य हो रहा है। और ये गीता बावरी उन सखियों के संग भैया घुटनों से नाचने की कोशिश कर रही है कि भाई हम भी वैसा का वैसा नृत्य करें, और ऐसे ही रास में फिर विश्राम आ जाएगा। अब वो कह रही है कि ऐसे ही रास में विश्राम आ जाएगा। आ जाएगा क्या, आ ही गया होगा। तत्पश्चात ये कह रही बहुत समय अभी तक ऐसे ही रास नृत्य संपादित होता रहा। तत्पश्चात उसमें विराम पर आने पर वहीं सब सुस्ताने लगे हैं। अब मुझे सखियों से मिलने का कुछ समय प्राप्त हो गया है। आज ये खाली है तो ये मिलने के लिए वो सखियां इसके सामने ही हैं। मैंने सबके श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। सबने मुझे बहुत प्रेम कर मेरे शीर्ष पर अपने श्री हस्तकमल को धरा है। सबने इसको आशीर्वाद दिया है। तभी आपसे उनके काना भी पधार गए हैं। तब मैंने सभी को रुचिकर शरबत का पान कराया है। आज शायद अभी तक आपसी उनके काना की क्षुधा भूख उनको अभी भी नहीं लगी है। मुझे केवल लस्सी पवाने का आदेश मिला है। मैंने तुरंत ही सबको लस्सी पवाई है। आपसी ने अपनी पाई हुई लस्सी में से कुछ मुझे पवाई है। और वो एकत्र कर उच्छाश्रमत कर मैंने जय जय गुरु माता और मेरे इस घर वाले या सदस्यों को पिलाया है। और फिर स्वयं भी पाया है। सभी सखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी और उनके काना महल में अवस्थित शयन कक्ष में विश्राम हेतु जाने को उद्यत हो गए। मुझे जाने का इशारा हो गया है। मैं श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, ऐसे ही सुंदर सुंदर लीलाओं को आनंद लिए जाओ। कोई चीज कैसे हो रही है, कोई चीज कैसे हो रही है सरकार। कभी हंसी ठिठोली है, कभी हास परिहास है, कभी खेल कूद है, कभी गंभीर चीजें हैं, कभी कोई शरीर बनाने की चीजें हैं। अलग 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 भांति भांति की लीलाएं हैं। ये तो गहरा समुंदर है। और जाने क्या क्या घटित हो रहा है और होएगा, वो अपन उसको रसास्वादन करते रहो। आप पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, छक जाओ रस में। और भैया छक के रसी डूलो। और अपने से अड़ते भिड़ते जो आपके लोग हैं उसमें भी इस रस को बांटो। आपको पात्र पूरो पी जाओ। फिर जो बच जाए उसको दूसरों में बांट दो। जितने मिले उन्हें बताओ कि भैया ये देखो ऐसे लीलाएं घटित हो रही हैं।
जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके प्रेमी जन हैं, आपके अपने जन हैं, स्वजन हैं, उनको भी रस दिलवाओ और कहो भैया बहुत बुरा समय आने वाला है भाई, तुरंत रस को पान करो, तुम भी इस लीलाओं में लगो, राधा रानी के शरण में आओ। बाकी तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर सकूं, हम तो राधा रानी की परि भैया उनकी नौकरानियां हैं। हम चाहें हमारी मालकिन सबको खींच के लाए, जिससे उनके ये जन्म जन्मांतर के जो ये जीवन मरण को चक्र है ये खत्म हो जाए सरकार। वो भी संसार के दुख सुख के जो द्वंद्व हैं इससे निकल के कीचड़ से बाहर आए और भैया इधर राधा रानी सरकार के देश में आ जाएं, जहां से एक दिन वो निकले वापस वहां पहुंच जाएं, यात्रा को समाप्त करें सरकार और आनंद की दुनिया में प्रवेश करें, एहलाद की दुनिया में प्रवेश करें। ओम राधा ए स्वाहा। अगली लीला में कल मिलें।